2.5 साल, 7 जंगें और हजारों हलाकतें, अवाम हर लम्हा खौफजदा, फौजियों को हर आहट मौत का डर और मईशत का हर नंबर गैर यकीनी। मशरिक़ वस्ता के दिल फलस्तीन में नाजायज वजूद रखने वाले इसराइल का जंगी जुनून खुद इसके अपने वजूद के लिए खतरा बन गया। इसराइली फौजी महाज़े जंग से बददिल, मुसलसल जंगों से डर कर इसराइली आबादकार वापस अपने मुल्कों को वापस जा रहे हैं। इसराइली मईशत सुकड़ रही है, GDP शरह गिर रही है, खुशहाल घरानों को कम खुराकी का आसेब घेर रहा है। ये कहानी है इसराइल के इनसाइड की, जिसे रॉकेट हमलों का खौफ, फलस्तीनियों पर मुजालिम का गिल्ट और गैर यकीनी का आसेब हर लम्हा निगल रहा है। इसराइल के अंदरून में कौन सा तूफान बरपा है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं हूं सिद्रा उस्मानी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। 26 मार्च 2026 इसराइल काबीना का इजलास, गर्मा गर्म माहौल, अचानक एक आवाज गूंजती है। फौजी वर्दी में मलबूस शख्स सख्त वार्निंग की अलामत 10 लाख झंडे खड़े करता है। नेतन्याहू को मुखातिब करके कहता है, मिस्टर PM कुछ कर लो, इसराइली फौज टूटने वाली है, ये अंदर से तबाह हो रही है। ये 79 सालों में पहली बार था कोई आर्मी चीफ इतनी सख्त वार्निंग दे रहा था। लेकिन ये वार्निंग तो 2500 साल पहले संत रोबी भी दे चुका था, जब उसने आर्ट ऑफ वॉर में लिखा, तवील जंग ने किसी कौम को फातेह नहीं बनाया। लेकिन ये बात इसराइल को समझ नहीं आई। 2.5 सालों में 7 जंगें लड़ी, हजारों जानें हलाकत में डाल दी, लेकिन खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ आज भी इसराइल और इसराइली अवाम का मसला नंबर 1 है। नेतन्याहू को फौजी जवाल की ये वार्निंग जनरल अयाल ज़मीन ने ही नहीं दी। साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा कि हुकूमत ने बगैर प्लानिंग, कम वसाइल और कम फौजियों के साथ ईरान जंग छेड़ दी। अयाल ज़मीर और नफ्ताली इसराइल के दुश्मन नहीं, सेहोनी एजेंडे के नकीब हैं। वो जो कह रहे हैं एक हकीकत है। आखिर कोई फौज 912 दिन तक कैसे लड़ेगी? ये कहानी शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 हमास के रॉकेट हमले से। जब इसराइल ने गजा पर फौजी चढ़ाई का फैसला किया तो टारगेट से 30% से ज्यादा रिजर्व फौजी पहुंच गए। वजह थी कौमी जज्बा, हमास के हमले का पुरजोश रद्द-ए-अमल और 1200 इसराइलियों की हलाकत का दुख। आज 2026 में हुकूमत खुशकिस्मत होगी अगर बुलाए गए फौजियों में से 60 से 70% भी पहुंच जाएं। 2.5 सालों में ईरान के खिलाफ तीसरी जंग में कुछ यूनिट्स के आधे रिजर्व फौजी पहुंचे ही नहीं और ना इत्तला दी। एक आल्ट्री के इस्राएली सिपाही ने बताया कि हम पहले जैसे लोग नहीं रहे, हौसला गिर चुका है, चौकसी कम हो गई है, रात को नींद नहीं आती और सबसे बड़ा तनाज़ा हरेदी यहूदी यानी इंतहाई मजहबी तबका 1948 से फौजी खदमत से मुस्तस्ना है। लेकिन नेतन्याहू की हुकूमत इनको फौज में लाने का कानून पास करने से गुरेज कर रही है, क्योंकि यही इसके इत्तेहादी जमाते हैं। यानी जंग का बोझ सिर्फ इन्हीं पर, जो पहले से थके हुए हैं। इसराइली फौज की 2.5 साला जंगी मसरूफियात सिर्फ जंगी महाज पर नहीं, इसराइली फौज अपने घरों में, खानदानों में और जहनों में भी हालत जंग में है। 30,000 से ज्यादा IDF फौजियों को जहनी इलाज की जरूरत पड़ी। 1 लाख से ज्यादा इसराइली PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में मुब्तला है। PTSD वो ट्रॉमा जो जंग के खौफनाक माहौल में लाहक होता है। और इस वक्त 10 लाख इसराइली हर रात जंग के खौफनाक ख्वाब देखकर डर के मारे उठ बैठते हैं और बाकी इसराइलियों को ईरान, हिजबुल्लाह, हौसियों और हमास के रॉकेट हमलों का खौफ सोने ही नहीं देता। हर 10 मिनट बाद इसराइल में गूंजने वाले हमलों के सायरन इसराइली बच्चों के जहनों पर सवार हैं। अब वो घर से ज्यादा बम शेल्टर में रहते हैं, इसलिए घर की तस्वीर बनाते हुए बम शेल्टर को नुमाया करते हैं। मुसलसल जंगों से तंग आकर 48% इसराइली मुस्तकबिल से मायूस हो रहे हैं। 2024 में ये तादाद 34% थी और 24% इसराइल मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। गजा के महाज पर जाने वाले इसराइली फौजी की वायरल स्टोरी शायद आपने भी देखी होगी, जब एक इसराइली माँ अपने बेटे को गजा जाने से रोकते रोकते फौजी अड्डे तक पहुंच जाती है। जाहिरियत पर मबनी जंगों में इसराइल ने 112 अरब डॉलर झोंक दिए। नतीजा ये निकला कि तल अबीब, हीफा और दूसरे शहरों में भूख बढ़ गई। 27% इसराइली खानदान मुनासिब खुराक से महरूम हो गए। 8,000 से ज्यादा टेक वर्कर्स मुल्क छोड़ गए। 7 जंगें इसराइल की GDP नमू खा गई। 2021 में 8.6% की शरह 2025 में 2.9 रह गई। यानी जंगों से फौज ही नहीं थकी,
इसराइल की आवाम और मैशत भी थक गई। अब सिर्फ अमरीकी राय आमा ही नहीं, इसराइली अवाम भी जंग की मुखालफत कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि हुकूमत फौज को बगैर हिकमत अमली, बगैर वसाइल और इंतहाई कम फौजियों के साथ कसीर महाजी जंग में धकेल रही है। तो फिर जंग क्यों जारी है? क्योंकि जंग में ही नेतन्याहू की सियासी बका है। यही वो अलमिया है जो संतरों ने 2500 साल पहले देखा और कहा, जंग कौमों को नहीं हुक्मरानों को फायदा देती है। इसराइल आज दुनिया की खुशहाल तरीन कौमों में शुमार होता है, लेकिन इसका आर्मी चीफ कह रहा है हम अंदर से टूट रहे हैं। ये जंग गजा में नहीं, इसराइली समाज के अंदर लड़ी जा रही है और इस जंग में विनर भी इसराइल और लूजर भी इसराइल है, क्योंकि ये इंसाफ की जंग नहीं, मकाफाते अमल है। इसराइल ने 79 सालों में पूरे मशरिक़ वस्ता में खौफ की जो फसल काश्त की, खौफ की वही फसल आज इसराइल के अंदर काटी जा रही है।